अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बग़ैर किसी ताख़ीर और तमहीद के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात बेदार हैं? जब सैफ भाई नात पढ़ रहे थे तो सब इधर देख रहे थे, अभी सब इधर उधर देख रहे हैं कि मौलाना साहब कब ख़त्म करेंगे। मौलाना साहब हटें तो फिर सैफ भाई फिर से डटें। मुझे ऐसे ही लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। सैफ भाई आपके हवाले आएंगे इंशाअल्लाह और आपको रात भर सुनाएंगे और फिर आप सो जाएं। फजर तो रोज़ाना होती है, फिर कभी पढ़ लेंगे, है कि नहीं? मैं ज़रा आपका इम्तिहान लूँ कि वाक़अतन आप जग रहे हैं। मैं नारा लगा रहा हूँ, आपको जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, बैठ के सोना। देख लो उधर वाले कह रहे हैं बैठ के सोना नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये लोग बेदार नहीं हैं, ये सिर्फ ज़बान हमारी चल रही है, इनके कान से आवाज़ टकरा रही है, समझ कुछ नहीं रहे हैं। बेदार नहीं है, बेकार है सब भाई बिल्कुल। अगर आपको सुनना है कुछ तो अब मुझसे बार बार मुआहदा मत करवाओ। एक दूल्हा अपनी बारात लेके जा रहा था, 150 बाराती बुलवाए गए थे और 170-75 बाराती हो गए। पुलिस वाले ने पकड़ा, कहा कितने बाराती हो? कहा साहब बुलाया तो था 150, लेकिन क्या करते गांव के कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार के लोग बढ़ गए, 175 हो गए। कहा तुमको जेल जाना पड़ेगा। कहा लाओ पुलिस इंस्पेक्टर साहब लिख के दे दूं, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। इरादा उसने, पुलिस ने जान लिया कि इरादा आगे का क्या है। अगर आपका इरादा वैसे ही है कि चाहे जितना कहें हम सुनेंगे उसी अंदाज में, खाली या हुसैन या हुसैन या हुसैन लगाते रहेंगे, लेकिन समझेंगे नहीं कि हुसैन आला का मर्तबा क्या था, उनका मिशन क्या था। गौस पाक का नारा लगाते रहेंगे, बिरयानी खाते रहेंगे, लेकिन उनका मकाम और मनसब क्या था, वो क्या दर्स दिए, क्या तालीम दी, उस पर अमल नहीं करेंगे। अल्लाह गवाह है, दिल रोता है। आप यकीनी तौर पर नात सुने। नात तो सुनना सुनाना मेरे आका की सुन्नत है, हज़रत हसन की सुन्नत है। लेकिन इसी मजमे के अंदर मुझे माफ़ करें अगर मैं पूछ लूँ कि कोई नौजवान लड़का खड़े होकर अत्तहियात सही से सुना दे, अत्तहियात कोई खड़े होकर सुना दे। आप नौजवानों में से कोई खड़े होकर सुना दे अत्तहियात। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? नमाज ऐसी इबादत है जिससे कोई छुटकारे की सूरत नहीं है, और नमाज जब भी आप पढ़ें अत्तहियात के बगैर नमाज नहीं है। अत्तहियात छोड़ दीजिए, नमाज वाजिबुल इयादा है, यादा करते रहिए। अत्तहियात अगर सही से याद नहीं है तो नमाज नहीं होती। आप सोचें इस पूरे मजमे के अंदर या हुसैन या अली या गौस का नारा लगाने वाले खूब लोग हैं, लेकिन अत्तहियात मैं जानता हूँ आपको याद है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ याद ही नहीं है, मैं जानता हूँ याद है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ जो काम आप नमाज में करते हैं, अगर कहीं बाहर कोई बंदा आपसे पूछ ले तो आपकी ज़बानें गूंगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि खड़ा होकर यहाँ तो ये होना चाहिए था कि हर एक खड़ा होकर कहता मौलाना साहब मुझे याद है मैं सुनाता हूँ, मौलाना साहब मुझे याद है मैं सुनाता हूँ। लेकिन हाय अफसोस हम एजुकेशन के मामले में इतने पीछे जा रहे हैं। रोना हमारे मुकद्दर में यूँ हो गया है, हम रोते रहते हैं सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है और सरकार मुसलमानों को देश से भगाना चाह रही है। आपके इस पूरे गांव में
मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन आप बताएं आपके इस पूरे इलाके में, पूरे इस गांव में कोई MBBS डॉक्टर है? बताओ, है? शर्म की बात नहीं है हम मुसलमानों के लिए? शर्म की बात नहीं है? हमारे पास एजुकेशन नहीं है। आप बताएं किसी पूरे गांव के अंदर कोई ऐसा बंदा आप बताएं कि जिसका बिजनेस इस गांव के बाहर भी फूल फल रहा हो, आप बता दें। आप किसी को बताएं। माफ कीजिएगा मेरी बात जरा कड़वी जरूर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ नारा लगा के आपका दिल खुश नहीं करना चाहता। मैं आपको आईना दिखाना चाहता हूँ। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सफर कर रहे थे तो इल्मे दीन हासिल करने के लिए सफर कर रहे थे और दुनिया को ये बतला रहे थे कि ऐ लोगों, अगर जान हथेली पर रख कर सफर करना पड़े इल्मे दीन हासिल करने के लिए तो सफर भी करो, और अगर जान देने की नौबत भी आ जाए तब भी झूठ न बोलो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि अपनी आम गुफ्तगू में झूठ नहीं बोलते? हमारा तो आलम यह है साहब, प्रधान जी चले गए, मैं मेरे घर में भी प्रधान जी हैं, घर में हमारे चाचा प्रधान हैं, और हमारे यहाँ तो घर में प्रधानी चाचा इम्तियाज चाचा जानते हैं, 40-45 साल से हमारे घर में प्रधान हो रहे हैं। तो प्रधानी हमारे लिए नई चीज नहीं है, या सियासत मेरे लिए नई चीज नहीं है, लेकिन आप बताएं कि हम प्रधानी से आगे भी बढ़ें। प्रधानी के आगे ब्लॉक प्रमुख बताएं आपके इलाके में कौन है? अपना है? होने को तो होगा, वो तो कोई ना कोई आएगा, लेकिन बताओ आपका अपना कोई है? आपकी नुमाइंदगी करने वाला कोई बंदा है? सियासत में हम पीछे, तालीम में हम पीछे, इकोनॉमिक में हम पीछे, इक्तिसाद में हम पीछे, और फिर ये रोना हो कि मुसलमानों के साथ दोगली पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। आप एक बात बताओ, अगर आज आपको हुकूमत दे भी दी जाए, चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो, आपको एक थोड़ी देर के लिए हुकूमत दे भी दी जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास तालीम नहीं है। एजुकेशन के मामले में वी आर सो बैड। Even we don't have a MBBS doctor in our village. We don't have one. We did not proceed from Pradhani to another siyasa, another politics. No, never. We are thinking we are very blessed, very great. Where we are, we do nothing, no. We do nothing, no. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका में रहता हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला बहुत देता है, बहुत देता है। और एक बात यकीन कर लें, आपके जलसे में जब आता हूँ तो ये नीयत नहीं होती कि आप पैसा दे दें, ये नीयत नहीं होती है, बस ये नीयत होती है कि दिल का एक दर्द है जो आप तक पहुँचा दूं, दिल का ये दर्द है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्हम्दो शरीफ तक मुझे याद नहीं, मुझे से मुराद हमारी मुआशरे के बच्चों को। अल्हम्दो शरीफ अगर कोई खड़ा होकर सुनाने लगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 10 गलतियां होंगी उसकी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को न जाने कितने लोग सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं, मुस्तकीम के काफ को, बड़े काफ को खा जाते हैं, अनामता को अनामतो पढ़ देते हैं, नमाज नहीं होती। अगर हम आईना दिखाएं तो ये होता है कि साहब का यार इतना बढ़िया माहौल बना रहा, नात इतना बढ़िया होत रही, कहाँ से मौलाना साहब आई गए, है कि नहीं? इतना बढ़िया नाच चलत रही यार, बड़ा मजा आ रहा। कल अगर पूछो कि सैफ भाई ने क्या पढ़ा तो खाली इतना याद रहेगा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। हम मोहब्बत करते हैं ना, अब आपको मुझे बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, आप सोचें कि आपको हम जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, लेकिन जब तक आप बैठेंगे इंशाल्लाह आपको कुछ न कुछ जरूर चीजें मिलती रहेंगी और आप उसकी बरकतें हासिल करते रहेंगे। एक मर्तबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चाह रहा हूँ 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। सब भाई 2 चंद अशार सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा।
है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान इब्न साबित से नाते सुनी, और एक दूसरे सहाबी हैं, वो सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो नात सुनाओ। कौन कह रहा है? सहाबी कह रहे हैं, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाज़त हो तो नात सुनाओ। 2 शेर नात सुनाई, आका झूम उठे और फिर अर्ज किया, हुजूर अगर इजाज़त हो तो चंद अशार और सुनाओ। आका ने इरशाद फरमाया और सुनाओ। फिर अर्ज किया, हुजूर अगर इजाज़त हो तो और सुनाओ। आपने और सुना और सुनाया। फिर आका ने इनाम के तौर पर इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मेरे इस सहाबी जिसने मुझे नात के जरिए से खुश किया है, ऐ अल्लाह इसके चेहरे को सलामत कर दे। रावी का बयान है, मुद्दते दराज गुजर गई, वो सहाबी जिन्होंने नात सुनाई थी, अल्लाह के रसूल के दूसरे सहाबा फरमाते हैं तमाम सहाबा के चेहरों पर बुढ़ापे के आसार आ गए, लेकिन वो सहाबी जिनको नबी ने नात के सदके में दुआ दी थी, 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं हैं, चेहरे पर कोई ऐसी निशानी नहीं नजर आ रही है जिससे बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हों। मुझे कह लेने दिया जाए, नात सुनना मेरे आका की सुन्नत है और उस पर इनाम देना भी मेरे आका की सुन्नत है। तो अगर आप सैफ भाई को नात सुनकर इनाम दे रहे थे तो ये ना सोचो कि पैसे और रुपए देकर तुम उनको खुश कर रहे हो, बल्कि तुम अपने नसीबे पर, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ कि रसूलुल्लाह की सुन्नत तुम अदा कर रहे हो और सहाबा में हजरत हसन की सुन्नत सैफ अदा कर रहे हो। शेर देखें, है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु, क्या प्यारा है नाम अल्लाह अल्लाह। है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु, क्या प्यारा है नाम अल्लाह अल्लाह, क्या प्यारा है नाम अल्लाह अल्लाह। इस नाम के रटने वालों पर, इस नाम के रटने वालों पर अजी दोज़ख है हराम अल्लाह अल्लाह। इस नाम के रटने वालों पर दोज़ख है। इस नाम इस नाम के रटने वालों पर दोज़ख है हराम अल्लाह अल्लाह। इस नाम के रटने वालों पर। अगर कोई शायर किसी को नात पढ़ने पर इनाम दे दे तो इसका मतलब यह है कि पढ़ने वाला अच्छा पढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील बताओ सही तुम्हारी उम्र क्या है। हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सितारा, कितना? एक सितारा चौथे हिजाब, चौथे आसमान पर 70 बरस के बाद चमका करता था। आका मेरी उम्र ये है कि मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुम ये सोच रहे होगे कि तुमने अपनी उम्र बहुत ज्यादा बता दी है, लेकिन मुझे कहने दो। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन वो सितारा जिसको तुमने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की, वो सितारा कोई और नहीं था, वो तुम्हारे नबी का नूर था जो चौथे आज पांचवां हिजाब पर चमक रहा था। मुझे कह लेने दिया जाए, तमाम के तमाम फरिश्तों में सबसे बुलंद व बाला मकाम हजरत जिब्रील अमीन का है और हजरत जिब्रील अमीन आका के गुलाम है। तो इसका मतलब ये निकला कि जिसकी गुलामी हजरत जिब्रील अमीन कर रहे हो और जिनसे दरखास्त हजरत जिब्रील अमीन कर रहे हो, उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। शायर क्या कहता है उसको मुलाहजा कर लें।
क्या शान है मेरे आका की, क्या शान है मेरे आका की, नबियों के इमाम अल्लाह अल्लाह। क्या शान है मेरे आका की, नबियों के इमाम अल्लाह अल्लाह, नबियों के इमाम अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमी भी करते हैं, जिब्रील अमी भी करते हैं, जिब्रील अमी भी करते हैं। अजी झुक झुक के सलाम अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अमी भी करते हैं, जिब्रील अमी भी करते हैं। झुक झुक के सलाम अल्लाह अल्लाह है नाम। माशाअल्लाह पहली बार 20 की नोट आई, पहली बार 20 की नोट आई। अच्छा इससे पहले भी आए माशाअल्लाह। नहीं ये वाली नई वाली मैं कह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ सारे ATM में 10 ही की नोट डाली जाती है कहाँ, लेकिन पता चला कि नहीं 20 वाली भी है, नई वाली भी पुरानी वाली भी है। सुनना चाह रहे हैं? गौसुल वरा की महफिल। अब मैं भी कहूं कि हाथ उठाएं, दोनों हाथ को लहराएं। अगर आप चाह रहे हैं तो लहराएं और सुभान अल्लाह कहें। गौसुल वरा की महफिल आपने सजाई ना, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, जो भी सजा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। एक ईसाई ने ये दावा किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे अजीम पैगंबर और नबी हैं। पूछा गया क्यों? कहा कि उन्होंने मुर्दा जिलाया है। सरकार गौसे आजम को ये बात पता चली, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की हैसियत से ईसाई के पास पहुंचे। पूछा तुमने ऐसा क्यों कहा? उसने जवाब दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिलाए हैं, इस वजह से वो सबसे अजीम नबी हैं। सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया मैं अपने नबी का गुलाम गुलाम दर गुलाम हूँ। चल मैं भी चलता हूँ, किसी भी कब्रिस्तान में चल, जिस कब्र की तरफ तू इशारा करेगा मैं बिस्मिल्लाह कहूँगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुर्दे को जिंदा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। जो काम अंबियाए सादिकीन अंबिया की हैसियत से अंजाम दिया करते थे, वही काम इस उम्मत के औलियाए किराम अंजाम दे रहे हैं। शेर मुलाहजा फरमाए हजरात। बगदाद वाले आका आका, बगदाद वाले आका की देखिए करामत। बगदाद वाले आका आका की देखिए करामत। बगदाद वाले आका बगदाद वाले आका की देखिए करामत।
क्या कह कर के कुम बिइज़्नी कह कर के कुम बिइज़्नी अजी मुर्दे जिला रहे हैं कह कर के कुम बिइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं कह कर के कुम बिइज़्नी मुर्दे जिला रहे हैं गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं फैज़ो करम के बादल छाए हुए हैं हर सू से फैज़ो करम के बादल फैज़ो करम के बादल छाए हुए हैं हर सू फैज़ो करम के बादल फैज़ो करम के बादल छाए हुए हैं हर सू लगता है गौसे आज़म लगता है गौसे आज़म लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं गौसुल वरा की महफिल। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा जोर से पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना खुद अल्लाह के रसूल को इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है। सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं इबादत और रियादत में मशगूल रहता हूँ, कुछ नसीहत फरमा दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं अगर हो सके तो दुरूद पाक की कसरत किया करो। कहते हैं या रसूल अल्लाह 1/3 दुरूद पाक पढ़ूंगा और कुछ नसीहत कर दीजिए। इरशाद होता है आधा अपनी इबादत और रियाजत को अंजाम दो और आधे में दुरूद पाक को शामिल कर दो। फिर कहते हैं हुजूर अगर कोई और नसीहत हो तो इरशाद फरमा दें। आका के सहाबी अर्ज करते हैं हुजूर अब मैं 3 हिस्से दुरूद पाक पढ़ूंगा, एक हिस्से और दूसरे वज़ाइफ पढ़ूंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर चाहो तो और ज्यादा कर दो, इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है, इसमें तुम्हारे लिए बरतरी है। रिवायतों में आता है आका इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की इबारत है, तिरमिज़ी शरीफ की इबारत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा। वो मैदान महशर जहाँ पर बाप अपने बेटे का नहीं होगा, बेटा अपने बाप का नहीं होगा, माँ अपनी बेटी की नहीं होगी, बेटी अपनी माँ की नहीं होगी। हर एक अपने चक्कर में परेशान होगा, हर एक सरगर्दा होगा। वो चाहेगा कि उसका काम बन जाए, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे। ऐसे माहौल में, ऐसे आलम में अल्लाह का एक बंदा लाया जाएगा, उससे सवाल जवाब किया जाएगा, उसके नामे अमाल को तोला जाएगा। तोले जाने के बाद नेकियों का पल्ला भारी नहीं कम हो जाएगा और बदी का पल्ला भारी हो जाएगा। फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। वो मुड़ मुड़ कर मुस्तफा जाने रहमत को देख रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा और ये सोच रहा होगा आका जब दुनिया में तमामों के काम आते रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो आज मैदान महशर में हमारे जरूर भी जरूर काम आएंगे। अल्लाह अकबर। आका ने मुस्कुरा कर देखा है, फरिश्तों से पूछा है ऐ फरिश्तों बताओ तो सही इसको कहाँ लेके जा रहे हो। इरशाद होता है कहाँ लेके जा रहे हो। अर्ज किया जाता है हुजूर जहन्नम का परवाना मिल गया, इसको जहन्नम में लेके जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्कुरा कर कहते हैं
हैं क्यों जहन्नम में लेके जाया जा रहा है? या रसूल अल्लाह इसकी नेकियां कम है, बुराई ज्यादा है, या रसूल अल्लाह इस बुनियाद पर इसको जहन्नम में लेके जाया जा रहा है। आका इरशाद फरमाते हैं चलो मेरे सामने एक मर्तबा फिर से इसकी नेकियों को तौल दो, मेरे सामने उसकी नेकियों और बदियों को तौल दिया जाए। आका के कहने पर फरिश्ते जाते हैं, नेकी और बदी तौली जा रही होती है। नेकी यकीनी तौर पर कम थी, बदी यकीनी तौर पर ज्यादा थी। मेरे आका ने अपने जेबे मुबारक से एक पर्चा निकाला है, एक पुर्जा निकाला है और नेकियों के पलड़े पर रख दिया है। अभी वो पलड़ा जो कमतर था, अभी मेरे आका के उस पर्चे के रख देने के बाद वो पर्चा जैसे ही रखा जा रहा है, नेकियों का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है, नेकियों का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं ऐ फरिश्तों बताओ तो सही अब इसका अंजाम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। मेरे आका के कहने पर फरिश्तों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसकी नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब इसको यकीनी तौर पर हम जन्नत में ले जाएंगे। वो बंदा मुस्कुरा के कह रहा होगा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यकीनी तौर पर बड़ा गुनहगार था, मैं यकीनी तौर पर बड़ा सियाहकार था, मुझ में दुनिया के तमाम उयूब मौजूद थे, हमने बुराइयां की थी या रसूल अल्लाह, लेकिन आपकी रहमत पर सहारा था या रसूल अल्लाह। मुझे नहीं पता है कि आपके उस पर्चे में क्या लिखा हुआ था। आका मुस्कुरा कर इरशाद फरमाते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी बुनियाद पर तुम परेशान हो रहे हो। ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे उम्मती, तुमने मुझ नबी पर एक मर्तबा, कितनी मर्तबा? एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा था। उस मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ने को रब तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया था। यही उस पर्चे में था जो तुम्हारे जन्नती होने का सबब गया। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने का ये आलम है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज़े इशा से आपने कई मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा होगा, लेकिन अब एक मर्तबा इस नियत से कि आका हमारे दुरूद को समाअत फरमाते हैं और उस पर इनाम अता फरमाते हैं, झूम कर पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, झूम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व हबीबना व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफी देर से ये जलसा चल रहा है। जलसा जब शुरू हुआ था तो ये पूरा जलसा था, पूरा जलसा था, लेकिन अब खाली जल हो गया है, सा इसमें से निकल गया है, सिर्फ जल रह गया है। इसमें जलसा वहां तक फैला हुआ था, लेकिन अब सिर्फ जल का मतलब पानी रह गया है। मैं इससे नहीं गरज मुझे कि आप कितने हैं, अगर आप इम्तियाज चाचा की तरह मोहब्बत से सुनते रहेंगे तो मेरा दिल भरता रहेगा और इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाता रहूंगा। और मोहब्बत क्यों ना हो, मोहब्बत आका के कदमों की वो शान है कि हम और आप आका से जितनी मोहब्बत करते जाएं, आका हमें इनाम देते नजर आते हैं, आका हमें नवाजते नजर आ रहे हैं। अब जरा सा मोहब्बत का अंदाज देखिए। हजरत बिलाल हबशी को इसमें से कौन है जो नहीं जानता है? सब जानते हैं। हजरत बिलाल हबशी साउथ अफ्रीका के इलाके के एक काले गुलाम थे, है कि नहीं? काले गुलाम थे, लेकिन जब मेरे आका की बारगाह में आए हैं, आका का कलेमा पढ़ लिया है, आका की मोहब्बत में दम भर लिया है, तो आज पूरी कायनात के मुसलमानों के, पूरी कायनात के इंसानों के आंखों की ठंडक बन गए हैं। ये किसका नतीजा है? मोहब्बत रसूल का नतीजा है। मोहब्बत रसूल जिसके रगो रेशे में समा जाए, रब तबारक व तआला उसको मेराज अता फरमा देता है। अब जरा हजरत बिलाल हबशी का वो वाकया भी देख ले, मोहब्बत रसूल का अजीम संगम भी मुलाहजा फरमा ले। हजरत बिलाल हबशी की वफात का वक्त करीब आता है। अल्लाह अकबर, गिर्द में तमाम घर के लोग बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी को जरा देर के लिए इफाका आया है। इफाका जैसे ही आया है, उन्होंने लोगों को देखकर कहा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा आपकी हालत बिगड़ी हुई है, हम परेशान हाल हैं, हम समझ रहे हैं कि आप आज वासिल भाग हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत में आप जगह पा जाएंगे। हजरत बिलाल हबशी की रहमत और मोहब्बत को मुलाहजा फरमाए, तवज्जो है आपकी? हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत मुलाहजा फरमाए, तवज्जो है आपकी? पीछे वाले जरा हाथ उठा के कहें तवज्जो है? कुछ लोगों की तवज्जो नहीं है।
हाँ कुछ लोग, हाँ माशाल्लाह। हजरत बिलाल हबशी ने अपने घर के लोगों से कहा, ऐ लोगों, ये रोने का मकाम नहीं है, ये तो मसरत का मकाम है, ये तो खुशी का मकाम है। अजीब सी बात है, एक बंदा मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, ही इज वेरी क्लोज टू डेथ, ही इज वेरी क्लोज टू डेथ, ही इज अबाउट टू पासिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो मरने के करीब है, लेकिन ही इज सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस सिचुएशन, मैं इस हालत में भी बहुत खुश हूँ। लोगों ने पूछा, हाउ कैन यू बी वेरी हैप्पी इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे, इस मरहले में तो कोई भी परेशान होता है, बच्चों की फिक्र होती है, आखिरत की फिक्र होती है, परेशानी का आलम होता है, दिमाग पे जज्बात का तूफान होता है, लेकिन आप खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ऐ लोगों, जिस नजरिए से मैं अपनी जिंदगी को देख रहा हूँ, उस नजरिए से तुम भी देखो, जिस नजरिए से मैं अपनी मौत को, अपनी वफात को देख रहा हूँ, उस नजरिए से अगर तुम भी मेरी वफात को देखोगे तो यकीनी तौर पर तुम्हें खुशी महसूस होगी। लोगों ने कहा, वो कौन सा नजरिया है? हजरत बिलाल हबशी ने कहा, लोगों सुनो सुनो, मौत तो एक दिन आनी है, आ ही जाएगी। अल्लाह का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक इंसान को, हर एक जानदार को मौत तो आनी ही है, आ ही जाएगी, लेकिन मोमिन के लिए मौत भी बेहतर है, जिंदगी भी बेहतर है। इरशाद फरमाते हैं, अभी कुछ देर के बाद या कुछ लम्हों के बाद या कुछ दिन के बाद जब मेरी वफात हो जाएगी, तुम मुझे कफन दोगे और दफन कर दोगे, और तुम जानते हो जब बंदे को कब्र में लिटाया जाता है, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, बंदे को कब्र में लिटाया जाता है, फरिश्ते आते हैं, सवाल किया जाता है। पहला सवाल होता है, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? हु इज योर गॉड, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल होता है, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा सवाल होता है, मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट डू यू से अबाउट दिस प्रॉफिट, अबाउट दिस मैन। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, जब तीसरा सवाल होता है आका के बारे में, आका की सूरत, आका का चेहरा, आका का वजूद कब्र में पेश किया जाता है, पेश किया जाने के बाद फरिश्ते कहते हैं, इस आदमी के बारे में, इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, सुनो सुनो, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को अपनी इन्हीं आंखों से देखा था, मैंने मुस्तफा जाने रहमत को एक जमाने तक अपनी इन्हीं आंखों से देखा था, एक जमाना गुजर गया, आका की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुनो, जब कयामत आएगी उसमें तो देखा ही जाएगा। अभी कयामत से पहले कब्र की मंजिल में जब तुम्हें मुझे लिटा कर आओगे, तीसरा सवाल किया जाएगा और उस रुखे मुस्तफा की हमें ज़ियारत कर दी जाएगी। इसी वजह से हम मुसलमान अपने बुजुर्गाने दीन के वफात के दिन में उर्स मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उर्स मनाते हैं। उर्स का मतलब ही है शादी, खुशी। भैया बताओ तो सही, जिस दिन वफात हो उस दिन खुशी कैसी? खुशी ऐसी कि उसी दिन आका की जियारत नसीब होगी। हम और आप गुनहगार सही, हम और आप सियाहकार सही, दुनिया में हम और आप आका की जियारत भले ही न कर पाए हो, हम इतने गुनहगार कि आका हमें अपनी जियारत से मुशर्रफ न करें और हम अपने आंखों से आका को देख न सके, आका की जियारत ख्वाब में भी न कर सके, लेकिन ये मेरे आका का फरमान है, हर बंदे को कब्र में आका की जियारत कराई जाएगी। इसी वजह से जो भी मुसलमान होता है वो अपने बुजुर्गों के सालाना फातिहे को उर्से पाक यानी खुशी का दिन कहा करता है। अब जरा सा सरकार गौसे आजम की बारगाह में आ जाएं। सरकार गौसे आजम का नाम क्या है, कोई बताए? सरकार गौसे आजम का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल तो चाहता है, आपका नाम क्या है? अहमद रजा। जब अहमद रजा है तो जवाब जरूर देगा। आप इसको इनाम रखें, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे गौस का नाम क्या? अब्दुल कादिर। अब सब जने सोचा था हम बोले, हम दें। एक कई बार मेरे दोस्त, मेरे गौस का नाम अब्दुल कादिर। उनके वालिद का नाम क्या है? कौन कौन बोला? भैया हाथ उठा दो यार, सुभान अल्लाह। कौन बोला भैया? पीछे से बोल रहे हैं। पीछे वाले जब मैदान में नहीं है तो उनको फिर नजराना भी नहीं मिलेगा। वालिद का नाम अबू सालेह। क्या नाम है?
पूरा नाम है अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम है? कुछ लोग पीछे से कहते हैं अबू सालेह, सोचने पूरा बोल ही नहीं पाएंगे तो अबू सालेह। ये नाम तो ऐसा है कि सबको याद होना चाहिए। मूसा सबको याद है ना, जंग सब जानते हैं, जंगी दोस्त सबको मालूम है। हजरते अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, हजरते अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, याद रहेगा? अभी बाद में फिर पूछूंगा। हाँ याद रहे। अब जब वैसे पढ़ाने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, कुछ तो याद कर रहे हैं। जा चाचा, मैंने अर्ज किया सरकार गौसे आजम का नाम अब्दुल कादिर, उनके वालिद का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ठीक है? उनकी वालिदा का नाम, सरकार गौसे आजम की वालिदा का नाम भाई बताओ, कोई बताओ। कोई बोल रहा है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तकरीबन हर साल जलसा होता है गौसे पाक के नाम का, होता है कि नहीं? चाचा हर साल होता है। इस बार इत्तेफाक से मैं भी रह गया इंडिया में, वरना मैं इस मौके पर कनाडा में होता हूँ, और कनाडा में भी जलसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा अपना खुद का इदारा है जहाँ से सारे काम दीन के होते हैं। अब अगर सोचें आप, हम गौसे आज़म की सीरत पर जलसा करें और जलसे में हमको ये भी न पता हो कि गौसे आज़म का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, उनकी वालिदा का नाम क्या है, तो ये बड़े हैरत की बात है कि नहीं? इंसाफ तो ये है कि हम और आप अपने तमाम बुजुर्गानी दीन के नाम से भी वाकिफ नहीं हैं, होना चाहिए। खैर, ये तो अलमिया है हमारा कि हमारी कौम के बच्चे। मैं एक बार बम्बई से सफ़र करके आ रहा था, रास्ते में साथ में एक बच्चा था, मेरे ख्याल से 17-18 साल का नौजवान रहा होगा। हैरत हुई मुझे, आप तवज्जो से सुने, ये दिल का दर्द है। हैरत हुई हर बात पर सलमान खान सलमान खान सलमान खान। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब मिंबर पर बैठकर सलमान खान। हाँ भाई, कुरान पाक जब हम शुरू करते हैं ना तो बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पहले कहते हैं। तो ये ना सोचे कि मिंबर पे बैठकर सलमान खान का नाम लिया जा रहा है। नाम अगर इज्जत के साथ लिया जाए तो माशाल्लाह मर्तबे को बढ़ाता है, और अगर नाम बदनामी के साथ लिया जाए तो उसके मर्तबे को घटाता है। मैं अर्ज कर रहा था, वो बच्चा हर बार सलमान खान ऐसा खाता है, सलमान खान ऐसा पहनता है, सलमान खान ऐसा कड़ा पहनता है, सलमान खान की चेस्ट इतनी है, सलमान खान की फला इतना है, ढिका इतना है, ये है वो है। खैर, एक मिजाज है तबलीग का, दावत का। मुझे लगा कि ये बच्चा मुसलमान ही होगा, और मुझसे नहीं रहा गया। कुछ देर सफ़र करने के बाद जब ज़रा बेतकल्लुफ़ी हुई तो मैंने पूछ ही लिया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कुछ अपना नाम फरहान या ऐसा कुछ बताया। खैर, तो मैंने कहा माशाल्लाह मुसलमान। कहने हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हो? मौलाना सब कहाँ टाइम इतना मिला होता है ना, इतना टाइम नहीं मिल पावा। मैंने कहा कि भाई सलमान खान के ताल्लुक से तुम्हें बड़ी मालूमात है, लेकिन अब जरा सा तुम ये बताओ कि मेरे आका के साहबजादे कितने थे, उनका नाम क्या था? अल्लाह अकबर। कहने लगा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा मेरे आका की साहबजादियाँ कितनी थीं, उनका नाम क्या है? कहने लगा मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा खुलफाए राशिदीन कितने हैं पता है? नहीं मालूम। जब पता ही नहीं तो नाम क्या पता रहेगा? ताबईन, तबे ताबईन, गौस, ख्वाजा, रजा, किसी को कुछ जानते हो? कुछ जानते हो? नहीं मालूम।
मैं खून के आंसू रोने लगा कि हमारी कौम का एक नौजवान जिसकी उम्र 18 साल है, जिसकी उम्र सरकार गौसे आजम की उस उम्र के मुसावी है, जिस उम्र में सरकार गौसे आजम गौसियत का ऐलान करते हुए इरशाद फरमा रहे थे कि ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। आज सरकार गौसे आजम का नाम लेने वाला ये बंदा है जिसको सलमान खान की आदतों अतवार के ताल्लुक से मालूमात है, और इसी तरह से आमिर खान और पता नहीं कौन खान के बारे में इसको सारी मालूमात है। लेकिन मैं हैरत ज़दा था कि ये बच्चा कलिमा तो पढ़ लिया, लेकिन कलिमा के जो तकाजे हैं मेरे आका की सुन्नतों के बारे में मालूम नहीं है, मेरे आका के साहबजादों के बारे में मालूम नहीं है, मेरे आका की साहबजादियों के बारे में मालूम नहीं है। करबला के मैदान में कौन आया, दीन को किसने हिफाजत अता फरमाई, उसको कुछ नहीं मालूम है। मैंने कहा सुन, जितनी मेहनत मशक्कत से तूने सलमान खान की एक एक फिल्म को याद किया है, कब उसकी फिल्म रिलीज हुई है, कब उसकी फिल्म कितना कमाई है, उसको याद किया है। कसम खुदा की अगर तूने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का मुताला करके उतना याद कर लिया होता तो यकीनी तौर पर मुस्तफा जाने रहमत तुझे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमा देता। लेकिन हमारा आलम तो ये है साहब, हम दिन भर मोबाइल। अभी माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, जितने मोबाइल है सब बंद है। हाँ, सब बंद है। शायद हो सकता है इस वजह से कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ कि क्यों ले लें, या इस वजह से कि बड़ा डांट करत है, डांट फटकार करते भैया इनकर मोबाइल में फोटो ना रख। हमें मोबाइल से फोटो खिंचवाने या इसकी कोई चाहत भी नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये गौसे पाक की जो मजलिस सजाए हुए हैं, गौसे पाक के तरीके को इख्तियार कर लें, गौसे पाक के सलीके को इख्तियार कर लें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने पूरी जिंदगी भर, अभी मौलाना साहब बता रहे थे, पूरी जिंदगी भर कभी भी नमाज़े क़ज़ा नहीं की है। और हमारी नमाजों का आलम क्या है, मैं माफ कीजिए मैं कहूँगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इशा की नमाज पढ़े हुए हाथ उठा दें, उठाना नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी। मैं सही कर रहा हूँ या गलत? मैं सही कह रहा हूँ या गलत? आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी नमाजों का आलम यह है, हमारे रोज़ों का आलम यह है, हमारा खुद आलम यह है कि साहब हम नमाजों पे नमाजें छोड़े जा रहे हैं, नमाजों पे नमाजें तर्क किए जा रहे हैं। ना तो आका की याद है, आका ने फरमाया था नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, उस ठंडक को हम कहाँ लेके जा रहे हैं? ना तो हम आका की सुन रहे हैं, ना गौसो ख्वाजा की सुन रहे हैं। जब महीना आता है गौसे पाक का तो एक फातिहा करके हम अपने आप को ये बतलाने की कोशिश करते हैं हम गौसे पाक के बड़े चाहने वाले हैं, गौसे पाक के बड़े मानने वाले हैं। जब छठी शरीफ आती है सरकार गरीब नवाज का लंगर लुटा देते हैं और ये समझते हैं कि सरकार गरीब नवाज के हम बड़े चाहने वाले हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, अगर तुमने सीरत गौसे आजम को पढ़ा, सीरत गौसे आजम पर अमल किया तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सरकार गौसे आजम भी खुश होंगे, सरकार गरीब नवाज भी खुश होंगे। और अगर तुमने फातिहा करा दिया, नमाजें न पढ़ी, रोजे न रखे, तो शायद सरकार गौसे आजम फातिहा तो कबूल कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी शख्सियत से राजी नहीं। अगर राजी करना है गौसो ख्वाजा को तो सिर्फ और सिर्फ ये नारे नहीं बल्कि नारों के अंदर मानवियत पैदा करें, और उस वक्त कहें जब आप गौसे आजम के दामन को थाम लें, तब कहें कि ए गौसे आजम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, ए गरीब नवाज आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। और गौसे आजम का दामन क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरा दामन थामेगा दरअसल वो रसूलुल्लाह का दामन थामेगा, और जो रसूलुल्लाह का दामन थामेगा, मोहब्बत करेगा तो यकीनन आका की सुन्नतों से भी मोहब्बत करेगा, आका के तरीके से भी मोहब्बत करेगा, आका के सलीके से भी मदद करेगा। लेकिन हमारा आलम ये है, न हम दुनियावी तालीम और न ही दीनी तालीम में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मेरे आका ने तो इरशाद फरमाया था ना, अगर तुम्हें इल्मे दीन हासिल करना हो या दीन हासिल करना हो या इल्म हासिल करना हो और तुम्हें मुल्के चीन तक भी जाना पड़े तो तुम जरूर जाना। आप मुझे बताइए तो सही, आपके इलाके में पूरे गांव में कोई आलिम है?
कितने आलिम हैं? एक दो आलिम। खुश नसीब हैं आपकी, आपके इलाके में फिर भी एक दो आलिम हैं। हाफिज माशाल्लाह, हाफिज नवाज साहब हैं माशाल्लाह, और दूसरे हाफिज हैं, खुश नसीब हैं। लेकिन आप ये बताएं, क्या सिर्फ एक आलिम पूरे इलाके, पूरे गांव में सिर्फ एक आलिम का होना ये किफायत करता है? क्या काफी है? होना तो ये चाहिए कि नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल और तमाम वो मसाइल शरइया जिनकी रोजाना जरूरत पड़ती है हर बंदा जानता हो। लेकिन आज हालत ये है कि हम बेवुजू रहते हैं, वुजू करने के लिए जाते हैं, वुजू के फराइज नहीं मालूम, वुजू के शरायत नहीं मालूम, नमाज के लिए खड़े हो गए, वुजू बनाया चाहे जैसे बना लिया और फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज में क्या गलतियां हो रही हैं कोई भी इल्म नहीं है। आप बताएं, ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नहीं कि हम और आप इल्म दीन हासिल करें, वो इल्म हासिल करें जो इल्म गौसे आजम ने हासिल किया था, वो तरीका हासिल करें जो तरीका गौसे आजम ने अपनाया था। गौसे आजम ने नमाजों को कभी तर्क नहीं किया था। तो क्या हम अपने आप को अगर गौसे आजम का दीवाना कहते हैं तो हम नमाजें छोड़ेंगे, नमाजें तर्क करेंगे? गौसे आजम के चेहरे पर दाढ़ी थी, दाढ़ी, गौसे आजम के चेहरे पर नूर था, नूर, ये मेरे आका का नूर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम मर जाओगे, तुम अपनी कब्र में जाओगे, तो मैं तो तीसरे सवाल के जवाब में तुम्हें दिखाया जाऊंगा। आका फरमाते हैं, जो शख्स दाढ़ी के साथ कब्र में जाएगा, जैसे ही उसको कब्र में रखा जाएगा, इधर से मनोमन मिट्टी डाली जाएगी, लेकिन ये दाढ़ी रोशन हो जाएगी, उसकी कब्र मुनव्वर हो जाएगी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी रखे हुए हैं? माफ करना, ये दाढ़ी छोटी छोटी ये काम आने वाली नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत वाली दाढ़ी होनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप दिल जबर रख लें, लेकिन जब आपको लगे कि हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम रसूलुल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, तो हमें फिर रसूलुल्लाह की सुन्नत से बगावत क्यों भाई? क्यों बगावत? मैं सफर कर रहा था नॉर्थ अमेरिका से, मैं यूरोप में आया, यूरोप में पहुंचा हूं, तो फ्लाइट जैसी यूरोप में पहुंची है, मुझे फ्लाइट से निकाल कर एक किनारे कर दिया गया। क्यों भाई? जस्ट कम हियर, वी हैव टू चेक वंस अगेन। जरा आओ, किनारे आओ, आपको एक बार फिर से चेक करना है। मैंने कहा नो डाउट, नो प्रॉब्लम, यू कैन चेक मी व्हाटएवर टाइम, 100 टाइम यू कैन चेक मी। क्यों? बिकॉज आई हैव द बियर्ड, मैं दाढ़ी रखता हूँ। नो प्रॉब्लम, यू कैन चेक व्हाटएवर टाइम। एक बार, दो बार, 10 बार चेक कर। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमामे के साथ, इस जुब्बे के साथ, इस ड्रेस के साथ पूरी दुनिया में सफर करता हूँ, और पूरी दुनिया में जहाँ जाता हूँ अल्लाह के फजल से ये अमामा, ये दाढ़ी, ये चेहरा इज्जत देता है, इज्जत। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पहुँचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। अगर जहाज के अमला वाले लोग भी हैं, जहाज के लोग भी हैं, तो वो रास्ता छोड़ कर कहते हैं, कम फॉरवर्ड मौलाना साहब, कम फॉरवर्ड मौलाना साहब, आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप आर न समझें, इसको आप शर्म न समझें, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत। सुनो, एक वक्त वो था जब मुसलमानों को ज़बह किया जा रहा था, और एक वक्त वो भी आया जब मुसलमानों को ये देख देख कर छोड़ा जा रहा था कि कौन मुसलमान है, कौन नहीं है। एक वक्त वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजरा है। मैं जानता हूँ 92 का जमाना था जब बंबई की जमीन पर धमाके हुए थे और मुस्लिम इलाकों में गैर मुस्लिमों को तलाश करके मारा जा रहा था, गैर मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को तलाश करके कत्ल किया जा रहा था। मैं कोई भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ। जब रस्सा कशी हुई थी तो मुसलमानों को गैर मुस्लिम इलाकों में मारा जा रहा था और गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के इलाके में मारा जा रहा था। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता है। हमारा मजहब तो, हमारा धर्म तो एक तालीम देता है, मोहब्बत की तालीम। लेकिन आप बताओ तो सही, आप में से जो लोग अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग उन वाकयात से वाकिफ हैं, वो जानते हैं हमारे
हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई मुस्लिम इलाकों में आए थे ताकि अपनी जानें बचाने, लेकिन मुस्लिम इलाकों के लोग जब उनको देखे उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उनका हुलिया, उनका लिबास, उसका अंदाज गैरों की तरह है, तो उन्होंने इनको भी ज़बह कर दिया। बाद में जब उनके कपड़े उतारे गए तो मुसलमान हैरत ज़दा थे, मुसलमान परेशान थे, मुसलमान रो रहे थे कि ये क्या हो गया, हमने तो अपने को कत्ल कर दिया, हमने तो अपने को ज़बह कर दिया। होना क्या था? होना था जो हो गया। जब मरना है ही है और इस दुनिया से जाना ही जाना है, तो फिर रसूलुल्लाह की सुन्नत से बगावत कैसी, रसूलुल्लाह के तरीके से बगावत कैसी? रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर लो। वल्लाह बता रहा हूँ, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी, दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत भी कामयाबी आपका कदम चूमेगी। और रही बात तालीम की, तो मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके इलाके से ही हूँ, कोई मैं बाहर से आया हुआ ऐसा नहीं, बाहर पैदा हुआ, मैं भी आपके इलाके में पैदा हुआ, बला पढ़ा और जाके मिस्र में तालीम हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कई ज़बानों में, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, अरबिक में तकरीरें करता रहता हूँ, अल्लाह का फजल है। और जब भी मौका मिलता है कौम को जरा बेदार करने की कोशिश करता हूँ और अरबी ज़बान में अरब लोगों को सुनाता हूँ। आपको हम जब सुनाते बैठता हूँ तो फिर उस सूरत में हमको उर्दू में खिताब करना होता है। मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कौम की जरूरत हो वो कौम को हासिल करना चाहिए। आज हमारी कौम को तालीम की जरूरत है, आज हमारी कौम को तरबियत की जरूरत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? माफ करना, हमारे अपने घर की बच्चियां, मुसलमान बच्चियां भाग करके गैरों से शादियां कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उनको तरबियत नहीं दी है। अगर मुस्तफा जाने रहमत की तरबियत हमने दी होती तो यकीनी तौर पर हमारी बच्चियां भी उसी तरह से होती जिस तरह से सरकार गौसे आजम की वालिदे माजिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर थी। उनके वालिद ने कहा था, ऐ अबू सालेह, मैं तुम्हारा निकाह ऐसी लड़की से करना जा रहा हूँ जो गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, कानी भी है, पैरों से माजूर है। और बाद में पता चला गूंगी किस एतबार से है, क्योंकि उसकी जबान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकलता है जो शरीयत के मिजाज के मुखालिफ हो। बहरी इस वजह से है क्योंकि उसने कभी बुराई को सुना ही नहीं है। अंधी इस वजह से है क्योंकि उसने बुराई को कभी देखा ही नहीं है। अगर हमने यही सीरत अपनी माओं में, अपनी बहनों में मुंतकिल किया होता तो यकीनी तौर पर हमारे घर में फातिमा न सही बिनते फातिमा जरूर पैदा होती, हमारे घर में गौस न सही गुलाम गौस जरूर पैदा होते। हमने अगर मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल किया होता तो हमारे घर में भी गौसो ख्वाजा और रजा पैदा होते। और जब हमने मुस्तफा की सुन्नत को छोड़ दिया तो हमारा आलम यह है, हमारे घर के लड़के सलमान खान बनते नजर आ रहे हैं, आमिर खान बनते नजर आ रहे हैं, दूसरे हीरोइन और हीरो की नकल करते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की नकल करोगे कामयाब हो जाओगे, दुनियादारों की नकल करोगे दुनिया में भी और आखिरत भी नाकाम हो जाओगे। आप सोचो किस दहाने पे जा रहे हैं। हमारे बच्चे जिनको नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम है, और हमारे स्टेजों का आलम यह है, माफ़ करना मैं भी स्टेज का बंदा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी स्टेजों से कभी ये नहीं बताया जाता है कि नमाज पढ़ते वक्त ऐसे हाथ करना है, कैसे हाथ बांधना है, रुकू कितना करना है, सजदे में जाने के वक्त हाथ और पैर कैसे रहना है। हमारी स्टेजों से ये सब बताया ही नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि हम तो ये चाहते हैं साहब तकरीर कर ले, हमारी तकरीर जम जानी चाहिए और उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम कर गुजरेंगे ताकि अगली बार फिर बुलाया जाए। ऐसा होता है। मैं यहाँ पर बैठे किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे स्टेज की हालत ये हो गई है कि स्टेज से जहाँ से दीन की तबलीग होनी चाहिए थी, नमाज रोजा हज ज़कात कैसे करना है उसको अदायगी का तरीका बताना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। सिर्फ हम जो है लफाजियों में चल रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ कहूं और आपको दिल पे बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। अगर सरकार गौसे आजम का हमने जलसा किया है तो अब ये अहद करें कि सरकार गौसे आजम के तरीके को भी अपनाएंगे, सरकार गौसे आजम
आजम के सलीके को भी अपनाएंगे। सरकार गरीब नवाज का हम दम भरते हैं ना, हम कहते हैं हम हिंदुस्तान में है राजा के, हिंदुस्तान ये ख्वाजा का देश है, यकीनी तौर पर ख्वाजा का देश है। लेकिन आप बताओ तो सही, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कितनी कुर्बानियां पेश की थी, तब जाकर हमारे पास ये दीन पहुंचा है। मदारिस, माहिद, मकाबिर सब हमसे छीने जा रहे हैं। वजह यह है कि हमने सरकार गरीब नवाज की सुन्नत को तर्क कर दिया है। सरकार गरीब नवाज की सुन्नत को अपना लो, आज भी देर नहीं हुई है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, चंद बातें आपके सामने रखकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तवज्जो है मेरी तरफ, ए बेटा तवज्जो है, 5 मिनट बस 5 मिनट। सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त का बयान है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए। कौन आया? मेरे आका तशरीफ ले आए ख्वाब में। ख्वाब में इरशाद फरमाया, ए अबू सालेह, ये जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने वाला है, ये तुम्हारा जिस्मानी बेटा है, मेरा रूहानी बेटा है। अल्लाह अकबर, ये मेरा रूहानी बेटा है। अब आप सोचो, जिसको मेरे आका ने रूहानी बेटा करार दिया हो, उसकी अजमत का क्या कहना, उसके नगमात का क्या कहना। अल्लाह अकबर। और उनकी माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आलम यह है कि जिस रात में सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है, फज्र की वक्त में सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है, उस रात में हजरत फातिमा उम्मुल खैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद के लिए उठी थी। तहज्जुद की नमाज पढ़ के जब वो लेटी हैं, तब जाके सरकार गौसे आजम पैदा हुए हैं। आज मैं अगर किसी से पूछूं कि तहज्जुद की नमाज किसे कहते हैं, तो शायद चंद लोग बता लें। बहुत सारे हमारे नौजवान जानते भी नहीं होंगे तहज्जुद कौन सी नमाज है, पढ़ी कब जाती है। कोई बताए तो सही, तहज्जुद की नमाज कब पढ़ी जाती है? हाँ अहमद भाई, आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, आज मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं, फजर जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले पढ़ लूंगा। साहब भाई, उसको तहज्जुद कहेंगे? उसको तहज्जुद कहेंगे? ये कौन बोल रहा है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई मैदान में आए, चिलमन के पीछे छुपे हुए हैं। माशाअल्लाह, जवाब अच्छा दे रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है। तहज्जुद उस नमाज को कहते हैं कि आप रात में सोकर उठें और इशा का वक्त हो, इशा का ही वक्त हो। ऐसा नहीं कि आप मगरिब के वक्त ही पढ़ लें, इशा का वक्त हो। और इशा का वक्त जानते हैं बड़ा लंबा होता है। इशा का वक्त शुरू हो जाता है आजकल तकरीबन 6:50 पे इशा का वक्त शुरू हो जाता है, और तकरीबन 4:53 तक इशा का वक्त होता है। तकरीबन मैं बता रहा हूं, कुछ कमी बेशी के साथ। 6:50 से लेकर 4:53 तक का जो वक्फा है, ये इशा की नमाज का वक्त है। और इस दौरान आप कभी भी थोड़ी देर के लिए सो गए, आपकी आंख लग गई, उसके बाद जब भी आप नमाज पढ़ें 2 रकात तहज्जुद की नियत से, तो ये तहज्जुद हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब मुझे बताएं, हम में से कौन, मैं चंद लोगों को तो कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते होंगे, लेकिन हम में से अक्सर ऐसे होंगे जो तहज्जुद की नमाज आज तक नहीं पढ़े होंगे। इम्तियाज चाचा, हकीकत यही है, जानते ही नहीं, जैसा कि आपने देखा, जानते ही नहीं हकीकत क्या है तहज्जुद की नमाज की। हम दम भरते हैं गौसे आजम की मोहब्बत की, लेकिन आलम यह है कि गौसे आजम के घर के अंदर क्या चल रहा था वो हम नहीं जानते। सरकार गौसे आजम की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं, जिस वक्त मेरे बेटे अब्दुल कादिर की पैदाइश हुई है, एंड उस वक्त से पहले मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की है। मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ का आलम ये हो कि तहज्जुद की नमाज वो 9वें महीने के आखिरी दिन भी अपने बेटे को अपने पेट में रखते हुए नहीं छोड़ रही है, तो उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा यकीनी तौर पर हमारे बच्चों की तरह से नहीं होगा, वो गौस ही पैदा होगा, वो ख्वाजा ही पैदा होगा, वो दाता ही पैदा।
हम तो साहब रात हमारी कैसे गुजरती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं भी जानता हूँ अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को। मेरे एक अजीज़ हैं, मैंने उनसे कहा रात में आपको देखा बड़ी देर तक ऑनलाइन थे आप, तो कहने लगे हाँ वहाँ सब नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा नींद नहीं आ रही थी, इशा की नमाज ही पढ़ ली होती। हाँ बस सुस्ती है। मैंने कहा सुस्ती है, मोबाइल से तो तुम सुस्ती दूर कर सकते हो, लेकिन अल्लाह का जिक्र करके उस सुस्ती को दूर नहीं कर सकते हो। मैंने हंस के कहा शायद जिस वक्त मोबाइल देखते देखते तुम्हारा मोबाइल खुद से झपकी आने की वजह से गिर गया होगा, उसी वक्त तुमने मोबाइल छोड़ा होगा। तो हंस के कहने लगे मौलाना साहब बात ऐसे ही है। मैंने कहा हैरत की बात है साहब, मोबाइल से तुम अपना दिल इतना लगा बैठे हो कि तुम अल्लाह रसूल के फरमान को पसे पुष्ट डाल बैठे हो, और तुम कहते हो गौसे आजम के दीवाने हो, गौसे आजम की वालिदा का ये आलम था, और तुम कहते हो तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारी बातें नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ नहीं मानेंगे, तुमने अल्लाह की बात नहीं मानी है तो फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मेरी छोटी बच्ची है, मैं नमाज पढ़ता हूँ मुसल्ला बगल में बिछाकर, नहीं पता उसको कि नमाज में क्या किया जाता है, लेकिन मुसल्ला बिछाकर वो भी बैठ जाती है और रुकू और सजदा सजदे में जाती है, तो उसको लगता है कि सजदे का मतलब लेटना है, पूरा का पूरा लेट जाती है। क्यों? इसलिए कि बच्चे बताने से अमल से सीखते हैं। अब अगर हमने अपने घरों में अपने बच्चों को नमाज दिखलाया, सिखलाया नहीं दिखलाया, तो भी वो सीखेंगे, सिखलाया तो भी वो सीखेंगे। और हमारा आलम ये है ना हम बच्चों को नमाज दिखाते हैं और ना नमाज सिखाते हैं। अगर हमने आज से नमाज दिखाना शुरू कर दिया, रियाकारी नहीं, दिखाने का मतलब घर में कभी कभी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो हमारे बच्चे हमारे घर में नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। और आका फरमाते हैं जिस घर में एक मर्तबा भी 2 रकात नमाज पढ़ ली जाए, चंद दिनों तक शैतान उस घर में कदम नहीं रखता, चंद दिनों तक। और यहाँ तो साहब जिसके घर में देखो हाँ फलनवा तो खेलत, अल्लाह जाने कितना खेलत, फलनवा बहन खेलत, हम तो आज तक समझ नहीं पाए। शुरू में तो मैं सोच रहा था कि फला की बेटी खेल रही है, तो मैंने कहा हो सकता है कोई खेल खेल रही होगी, बाद में पता चला कि वो खेल कुछ और ही। वजह यह है कि हमने अपने घरों को वीरान कर दिया साहब। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था कि अगर तुम चाहो कि तुम्हारे घर पे बरकतें आए, बरकतें तुम्हारे घर में रहमतें नाजिल हो, शैतान दूर हो जाए, तो तुम अपने घरों में अलिफ लाम मीम से अल मुफ्लिहून तक, उसी के साथ आयतल कुर्सी और उसी के साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रोजाना पढ़ लिया करो। शैतान की छुट्टी, तुम्हारे घर में शैतान आ ही नहीं सकता। और कसम है उस वहदहू ला शरीक की, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अगर तुम अपने घर में दाखिल होने लगो और तुम दाखिल होते वक्त अपने घर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दो, तो तुम्हारे घर में शैतान नहीं दाखिल होगा। आज तो साहब हम घर में दाखिल होते हैं तब भी मोबाइल देखते हुए किसका मोबाइल में मैसेज आया, और निकलते हैं तब भी किसका मोबाइल में मैसेज आया। सोते हैं तो हमारा सोते सोते आखिरी बार देखते हैं किसका किसका मैसेज आया है कि नहीं सब, और उठते हैं तब भी पहले उठ के देखते हैं किसका किसका मैसेज आया। आप सोचें, मेरे आका ने फरमाया सोते वक्त तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद कर लो, तुम्हारी नींद इबादत बन जाएगी। जागते वक्त तुम अल्लाह का जिक्र कर लो, जितनी देर तक सोए हो तुम्हारी ये पूरी नींद भी इबादत में शुमार हो जाएगी। अब मैं एक आखिरी बात आपके सामने रखकर 2 शेर जो सरकार गौसे आजम की शान में है वो रखकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप बताओ अगर कोई बाप अपने बेटे से खुश हो और वो बेटा अपने बाप से कुछ मांगे मिसाल के तौर पर, तो बाप उसको देगा या नहीं देगा? देगा ना। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा करार दिया है, और अगर हमने सरकार गौसे आजम के तरीके को अपनाया, उनको खुश करने की कोशिश की, तो यकीनी तौर पर कल क़यामत के दिन सरकार गौसे आजम को हम नबी पाक की बारगाह में पेश करेंगे और अर्ज करेंगे हुजूर गौसे आजम आप हमारे लिए आका की बारगाह में सिफारिश कर दें, और उम्मीद
है, यकीन है कि अल्लाह के रसूल हमारी बात हो सकता है हम गुनहगार सियाकार टाल दें, लेकिन अपने रूहानी बेटे गौसे आजम की बात को नहीं टालेंगे और यकीनी तौर पर हमारी और आपकी सिफारिश फरमाएंगे, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी बख्शिश फरमा देगा, है कि नहीं। अब दो शेर सरकार आला हज़रत का इस मुनासिब में सुना के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। सुनना है? बहुत धीरे से बोला था ना, सुने। हाँ तब सुनाओ दोस्त। हाँ जब इन लोग सुनावत रहें तो मौलाना साहब की इजाजत, हम कहा थी इजाजत दो मौलाना साहब की, सब लोग कहते रहे इजाजत बना भाई, माशाअल्लाह आपकी मोहब्बत थी, मेरी तरफ से इजाजत थी। लेकिन देखें एक चीज़ है, आपने चंद मेहमानों को बुलाया है, सबका हक होना चाहिए, सबको हक अदा करना चाहिए और सबको वक्त देना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैं जब सुना रहा हूँ तो इस वक्त इतने लोग हैं, जब और लोग सुना रहे तो वहाँ तक थे। प्रधान जी 100 की नोट दे के साहब भाई को चले गए और हमारा नंबर ही नहीं लगा, और हमारे पास तो मेरे ख्याल से शायद सैफ भाई ने मुझे 100 रुपया दिया है, वही 100 रुपया आया है और किसी का 100 रुपया आया भी नहीं है। देखता हूँ कौन देता है, देखता है कौन देता है। हाँ सुना दूं दो शेर। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ये मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। शेर मुलाहजा फरमाए, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि हो कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवार तेरा, औलिया मलते हैं वह आँखें वो है तलवार तेरा। और ये शेर जिसकी वजह से जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह ये भाई लेके आए, बहुत शुक्रिया भाई। आला हज़रत ने फरमाया था कि आप रूहानी बेटे हैं, ये शेर मुलाहजा फरमा ले। तेरी सरकार यानी गौसे पाक की बारगाह में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। सरकार गौसे आजम को हम आका की बारगाह में शफी की हैसियत से ले जाएंगे, ये मुलाहजा फरमा ले। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा।
बस पैगाम ये है, सरकार गौसे आज़म ने नमाजें न छोड़ी। हम और आप अगर सरकार गौसे आज़म के नाम लेवा हैं तो हमारी नमाजें भी नहीं छूटनी चाहिए। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह इनमें से जितने लोग नमाज़े इशा नहीं पढ़े हैं अपने घर जाएंगे। इस जलसे की कामयाबी इसमें है कि इशा की नमाज पढ़ लें, और जलसा 4 बजे तक चलाना कमाल की बात नहीं है, थोड़ा चले लेकिन फजर की नमाज न छूटनी चाहिए। और इस एक आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मेरे आका की शान में। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और हम और आप कभी अपनी गुफ्तगू में कहते हैं हाँ इन दे ही इनकर मुँह देख ला, कहते हैं ना, आला हज़रत ने इसको पेश किया है शेर में। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नमाजें नहीं छूटनी चाहिए, सच्चाई का दामन पकड़ के रखना है। उसे आज़म ने तलवार की धार पर भी झूठ नहीं बोला था, झूठ नहीं बोलना है। नमाजें ख़ास तौर से नहीं छूटनी है। हमारी जमात का अलमिया है, हम जलसे खूब करते हैं लेकिन नमाजें छोड़ देते हैं, गैरों को कहने का मौका मिल जाता है। कोशिश करें कि अपने एक बच्चे को हाफिज या आलिम, अगर अल्लाह ने चंद बच्चे दिए हैं तो ज़रूर बनाएं। ये बच्चे हाफिज आलिम बनेंगे, आपकी आखिरत में ये काम आएंगे। अपने एक बच्चे को आलिम बनाएं, अपनी कौम के अंदर इल्मी बेदारी लाएं। आपके गांव में पूरा कोई एक MBBS डॉक्टर नहीं है, कोशिश करके चाहे चंदा लगाना पड़े, सब चंदा लगा के किसी एक अच्छे बंदे का इंतखाब कर लें जो पढ़ने वाला हो, और उसको आप MBBS डॉक्टर बना दें, ताकि वो जब आपके चंदे से पढ़ा रहेगा तो आपकी खिदमत खुलकर बगैर किसी लालच में आकर करेगा। आज रोना आता है, मुझे भी रोना आता है, आपको भी शायद रोना आता होगा। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें जब गैरों के यहाँ डॉक्टरों के पास जाती हैं तो फिर किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। वल्लाह बहुत दिल को तकलीफ होती है, लेकिन हमारे पास उसके इलाज की कोई सूरत ही नहीं है। हम गैरों के हाथ मुँह दे आते हैं, और वो जिसको शरीयत ने मना फरमाया है, देखना तक जिसको मना फरमाया है, डॉक्टर उनको टच करता है। यकीनन ये टच करना जायज़ है, एक हाजत के तौर पर है, लेकिन अगर हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी बच्चियां तैयार हो जाएं तो हम फिर दूसरों के मुहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कहने सुनने में कोई खता लग़ज़िश हुई हो तो मुझे माफ़ फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने से अगर आप में से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सरकार गौसे आज़म की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत के साए में ज़िंदगी और मोहब्बत के साए में इस दुनिया से हम सबको रुखसती नसीब फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।